तो प्लीज मेरे साथ आके खेलो ना। आ जाओ ना भैया, प्लीज मेरे साथ खेल लो ना थोड़ी देर। अरे मोनू बेटा, तुमने आज अपनी ऑनलाइन क्लास में क्या क्या सीखा? मम्मा, आज मैंने हैप्पीनेस क्लास में 3 मजदूरों की एक बहुत मजेदार कहानी सुनी। अरे वाह मोनू, क्या तुम वो कहानी हमें भी सुनाओगे? हाँ मम्मा, क्यों नहीं। कहानी इस तरह है। कहीं पर एक स्कूल बन रहा था। 3 मजदूर बैठे पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। वहां से एक राहगीर गुजरा। उसने पहले मजदूर से पूछा, क्या कर रहे हो? वह दुखी मन से बोला, भाई, पत्थर तोड़ रहा हूँ। सच में वह मन में भी पत्थर ही तोड़ रहा था, इसलिए वह दुखी भी था। राहगीर दूसरे मजदूर के पास गया। वह दुखी नहीं था, संतुलित था, ना दुखी ना सुखी। राहगीर ने उससे पूछा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, रोजी रोटी कमा रहा हूं। सच में वह मजदूर रोजी रोटी कमाने के लिए ही काम कर रहा था, इसलिए उसके चेहरे पर न दुख था न सुख। राहगीर तीसरे मजदूर के पास पहुंचा। वह मजदूर आनंदित होकर अपना काम कर रहा था। वह पत्थर तोड़ते हुए गुनगुना रहा था। उसने अपना गीत बीच में रोककर कहा, मैं शिक्षा का मंदिर बना रहा हूं, यहाँ बच्चे पढ़ेंगे। यह कहते हुए उसकी आंखों में चमक थी। यह कहानी आज मेरे टीचर ने सुनाई थी। अब चिंकी, तुम ये बताओ कि इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिली, बताओ। अच्छा भैया, जैसे आपके सर आपसे सवाल पूछते हैं वैसे अब आप मुझसे पूछ रहे हो। हाँ हाँ, बताओ बताओ चिंकी, तुमने इस कहानी से बताओ क्या सीखा। आहा। वेल भैया, मुझे तो इस कहानी से यही समझ में आया कि मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे, लेकिन तीनों ही अलग अलग बातें कर रहे थे। अरे मेरी प्यारी बहना, ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वे तीनों पत्थर ही तोड़ रहे थे। पर इस कहानी से हमें सीख क्या मिली, बताओ तो सही। अरे बच्चों, मैं बताती हूँ। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में काम करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, उस मजदूर की तरह जो मजबूरी में काम करता है और दुखी रहता है। दूसरा, जो अपने काम को सिर्फ रोजी रोटी के लिए एक मशीन की तरह मेहनत करता है। और तीसरा, वह जो अपने काम में खुशी और आनंद देखता है और खुद भी खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है। इसलिए बच्चों, हमें हर काम खुश होकर करना चाहिए। अच्छा बच्चों, बताओ कि आप पढ़ाई क्यों करते हो? अगर पढ़ेंगे नहीं तो पापा पीट नहीं देंगे, और पढ़ लिख कर ही तो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, पढ़ लिख कर ही तो हम अमीर बन जाते हैं, इसीलिए हमें पढ़ना होता है। हे भगवान, ये लड़की भी ना। अच्छा मोनू, तो तुम बताओ कि तुम पढ़ाई क्यों करते हो? मम्मा, एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए पढ़ लिख कर मैं अपना, अपने परिवार का, समाज और देश का विकास करने में अपनी भूमिका अदा करूंगा, क्योंकि पढ़ लिख कर ही अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाया जा सकता है। ओहो, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। क्या कभी क्लास में तुमने ऐसा महसूस किया है कि किसी को काम में मजा आ रहा है और कोई और बच्चा जो है वो दुखी हो रहा होता है? हाँ मम्मा, मेरी क्लास में एक लड़की है, तान्या। उसे मैडम कोई भी काम देती तो वो उसे नहीं करती और फिर डांट खाती रहती है। और मोनू, तुम बताओ, कभी आपने एक ही काम करते हुए, यानी अलग अलग परिस्थितियों में एक ही काम करते हुए अलग अलग चीजें महसूस की है और कुछ नया सीखा है उससे? हाँ माँ, क्यों नहीं। एक बार जब आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपने मुझसे कहा नहीं था कि घर के काम में मेरा हाथ बटा दो। तब मैं बड़े ही अनमने मन से आपकी मदद कर रहा था और अपने में एक तनाव और बोझ सा महसूस कर रहा था।
लेकिन चिंकी उसी काम को बहुत ही खुशी खुशी और आनंद के साथ कर रही थी। तभी मैंने भी अपनी सोच को बदला और माँ तभी एक अजीब सी चीज मेरे साथ हुई। हमारे साइंस टीचर ने एक बार हमें पढ़ाया था कि जब हम किसी पर बल लगाते हैं तो उसके विपरीत एक दूसरा बल भी कार्य करता है, जिसे हम फ्रिक्शन यानी घर्षण बल कहते हैं। मैं जब बर्तन मांज रहा था ना, तो मुझे यह बात याद आ गई। फिर मैंने पोछा लगाया, वहां भी वही घर्षण बल याद आ रहा था। माँ, अब मुझे काम करने में बहुत ही मजा आ रहा था, क्योंकि मैं काम के साथ साथ कुछ सीख भी रहा था। अब मैं काम को बोझ नहीं समझ रहा था, उसे ज्ञान और सीखने का माध्यम समझ रहा था। माँ, मुझे तो उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ न कुछ सीख रहा हूं और मुझे समय का पता ही नहीं चला। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने सारा काम कब खत्म कर लिया। और साथ ही साथ मैंने विज्ञान के एक सिद्धांत घर्षण बल को भी व्यवहारिक रूप में ही जान लिया। अगर मैं इसे बोझ समझता, अनमने मन से करता, तो क्या यह संभव हो पाता? इसलिए हर काम में कोई ना कोई ज्ञान है। अरे वाह। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी हम कोई काम इंटरेस्ट के साथ करते हैं, खुश होके करते हैं, तो हमें वो काम करने में मज़ा भी आता है और हम तनाव मुक्त भी रहते हैं। साथ ही हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। तो अब मेरे ज्ञानी बच्चों, जल्दी से खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। ओके? ओके मम्मा।